बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संसदीय समितियों के विषय में अध्ययन करेंगे। जो संसद है अपने कार्य संचालन हेतु तो अनेक प्रकार की संसदीय समितियों का गठन करती है। इसमें कुछ समितियां राज्यसभा से भी होती हैं, कुछ समितियां लोकसभा से होती हैं और इनमें जो सदस्यों के चुनाव है, कुछ सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली द्वारा चुना जाता है और कुछ सदस्यों को अध्यक्ष और सभापति महोदय जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो इन समितियों को इनकी कार्य क्षमता के आधार पर लघु संसद भी कहा गया है। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत इनका गठन हुआ। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनको भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समितियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, स्थायी समितियां। नंबर दो, तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों को अस्थायी समितियां भी कहा जाता है। अब कार्य की प्रकृति के आधार पर जो है स्थायी समितियां कई प्रकार की होती हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियों के अंतर्गत जो समितियां आती हैं उनको भी जान लीजिए। इसके अंतर्गत प्राक्कलन समिति, या एस्टीमेट कमेटी, नंबर दो, लोक लेखा समिति, और नंबर तीन, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो ये तीनों समितियां जो हैं वित्तीय समितियां हैं। अब इनके बारे में भी जान लीजिए। प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं उनको जानना अत्यावश्यक हो जाता है। तो पूछ लेता है कि प्राक्कलन समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो ये 30 सदस्य जो है कहां से होते हैं? तो ये 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा से प्राक्कलन समिति में कोई सदस्य नहीं लिया जाता। तो लोकसभा से 30 सदस्य हुए। अब इनका जो चुनाव है, सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है, जो
प्राकलनों के लिए जो बजट हुआ, बजट के बाद उन नीति सरकार की नीतियों को किस तरीके से उसमें पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाए, तो किफ़ायती दर से ये पैसा इन्वेस्ट करने का सुझाव देती हैं। इस वजह से प्राकलन समिति को किफ़ायती समिति या मितव्ययी समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो समिति है और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम चर्चा कर लिए। अब लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति को जो पीएससी के नाम से भी जाना जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लोक सेवा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक सेवा समिति के अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 22 होती है। 22 सदस्य। अब यहाँ पर बात आती है कि 22 सदस्य, कभी कभार ये पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं और कितने सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो लोकसभा से जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इस तरीके से इनका सदस्यों का कितना किस सदन से सदस्य होने चाहिए, उन सदस्यों का जो लिखित विवरण है इस प्रकार है। तो ये जो सदस्य है 15 सदस्य, ये तो लोकसभा से जो एकल संक्रमणी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा चुना जाता है। और जो 7 सदस्य हैं उनको सभापति महोदय नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के। तो इस तरीके से इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का है, कार्यकाल आ जाता है। तो समितियों का इनका कार्यकाल 1 वर्ष ही है। अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष को जो है अध्यक्ष महोदय नॉमिनेट करते हैं। वो जो सदस्य हैं वो सब लोकसभा से ही होंगे। तीनों समितियों के जो सदस्य का जो चुनाव होगा वो लोकसभा के ही सदस्य होंगे, ना वो लोकसभा के ही अध्यक्ष होंगे, न कि राज्यसभा से। तो इस तरीके से इसका कार्य जो है प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्य जो है आपस में एक दूसरे की सहायता करना है। तो लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको भी समझिए आप। लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन का प्रश्न आ जाता है कि लोक लेखा समिति जो है वो किसकी जुड़वा बहन है? तो प्राकलन समिति की जुड़वा बहन है। अब बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य। अब बात पूछता है कि लोकसभा से कितने हैं? तो लोकसभा से इसमें भी 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। इस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है उसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का है। अब विषयगत समितियां, विषयगत या विभागीय समितियां। इसके अंतर्गत जो समितियां आती हैं, जो लोकसभा की नियम समिति थी उसने अनुशंसा की कि
प्रत्येक विभाग के लिए एक समिति होनी चाहिए। तो इस आधार पर सर्वप्रथम 1989 में तीन समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी तीन समिति थी? नंबर 1 कृषि समिति, नंबर 2 पर्यावरण और वन समिति, और नंबर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। इस तरीके से ये तीन समितियां जो है 1989 की जो नियम समिति थी लोकसभा की, उसके तहत इन तीन समितियों का गठन किया गया। अब उसके बाद 1991 में समिति की अनुशंसा पर ये कहा गया कि समितियां जो हैं और बढ़ाई जाए। तो इस हिसाब से इन समितियों की संख्या जो है 1993 में 17 होगी। तो जो विभागीय समितियों की संख्या है उनकी संख्या 1993 में 17 हो गई। अब 17 के बाद में जो और जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद 2004 में 7 समितियों का और गठन किया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 17 और 7 24 समितियां वर्तमान में विषयगत समितियों के अंतर्गत 24 समितियां आती हैं। 24 समितियां। प्रश्न आ जाता है कि विभागीय समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो विभागीय समितियों की संख्या जो है 24 है। किस आधार पर? 89 से लेकर 91 से बाद 2004 तक जो है समितियों की संख्या 24 है। और 24 समितियां हैं जो उसमें ये भी पूछ लेता है कितनी राज्यसभा से हैं, कितनी लोकसभा से हैं। तो 24 समितियों में 8 समितियां जो हैं राज्यसभा से हैं और 16 समितियां जो हैं वो लोकसभा से हैं। ये भी सवाल हो गया आपका। दोनों का टोटल हो गया 24। अगर सिंगल करके पूछते तो 8 और 16। अब इनकी संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या जो 21 है और इसके लिए 10 है। तो कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या जो है विभागीय समिति के सदस्यों की संख्या है 31 है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। और ये तो थी विभागीय समितियां और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यही आपकी परीक्षा में आएंगी। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा है जांच समितियां। तो जांच समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं? नंबर 1 विशेषाधिकार,
नंबर 2 याचिका समिति। नंबर 3 आचार समिति। तो जांचगत समितियों के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति, ये 3 प्रकार की समितियां जो आ जाती हैं। तो इनके बारे में अभी जान लीजिएगा। जो विशेषाधिकार, किनके विशेषाधिकार? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, उनके विशेषाधिकारों की जो जांच करती है उस कमेटी को विशेषाधिकार समिति कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार कमेटी के अंतर्गत लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। तो विशेषाधिकार समिति के अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या है वो 25 है, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। जब किसी सदस्य के विशेषाधिकार के संबंध में जब बात आती है तो ये समिति है उन सदस्यों के विशेषाधिकार की जांच करती है। अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो उस हिसाब से और कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं याचिका समिति की। याचिका समिति जो है इसमें भी लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, तो कुल मिलाकर 25 सदस्य हुए। तो इनका भी कार्य है, जो जनता है, जनता की तरफ से जो आवेदन जाते हैं उन आवेदनों की जांच, उन आवेदनों को देखना और उसके बाद में अपना जो सुझाव आगे को प्रेषित करना। इस तरीके से याचिका समिति का कार्य हो गया। अब बात करते हैं आचार समिति की। आचार समिति किनके आचार? ये सदस्यों के आचरण के बारे में जो समिति है वो काम करती है। तो ऐसे के कारण इसको आचार समिति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है लोकसभा में ये समिति जो है 2000 में जो गठित की गई और राज्यसभा में 1997 में हो गई। आचार समिति का जो कार्य है सदस्यों के आचरण की जांच करना। तो ये समिति सदस्यों के आचरण की जांच करती है। तो इसके लिए जो सर्वप्रथम राज्यसभा में जो समिति गठित हुई वो 1997 में हुई और लोकसभा में हुई वो 2000 में हुई। तो ये तो थी महत्वपूर्ण समितियां और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।